आपकी तोंद आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि तू कोलेस्ट्रॉल खा रहा है, तू फैट खा रहा है, और रुक जा, नहीं तो बाद में मैं तुझे प्रॉब्लम में डाल दूंगा। लेकिन हम लोग भी है ना पैंट का साइज बढ़ा देंगे, बेल्ट को थोड़ा छोटा कर देंगे, लेकिन हम अपनी आदतें नहीं बदल पाते हैं। दोस्तों, आप सबको नमस्कार। डॉक्टर MK शर्मा का हमारे अवेकनिंग कार्यक्रम में आप मेरा परिवार बन चुके हैं। मेरे लाखों सब्सक्राइबर मेरा परिवार है। आपके स्वास्थ्य की रक्षा, आपके परिवार में सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आप कभी डॉक्टरों में ना उलझे, दवाओं में ना उलझें। आपकी जिस अज्ञानता के कारण आज हम बड़े बड़े रोगों में चले जाते हैं, मैं कम से कम अगर आपको इनमें से बचा पाया और मैं आपको स्वास्थ्य और दीर्घायु दे पाया, तो मैं मेरे जीवन का बहुत बड़ा जो है एक प्रकार से उपहार मान के चलूँगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं विशेष तौर पर तोंद के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। बल्कि मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि तोंद बढ़ाओ, हार्ट अटैक कमाओ। दोस्तों, तोंद का धीरे धीरे बढ़ना एक बहुत खतरनाक सूचना जो है शरीर देना शुरू कर देता है, क्योंकि बॉडी के सारे फैट में यानी कि वसा में अगर सबसे कोई प्रॉब्लमसम या ख़तरनाक अगर कोई फैट है तो वो है तोंद की फैट, जिसको विसरल फैट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी विसरल फैट यानी कि पेट की फैट बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे बॉडी में केमिकल्स और हार्मोनल चेंज आ रहे हैं। ये उसका एक प्रमाण मिलने लगता है हमारे शरीर में। अच्छा, और जैसे जैसे आपके पैंट के साइज का नंबर धीरे धीरे थोड़ा बढ़ने लगे तो थोड़ा सावधान हो जाइए भाई। आपके बेल्ट का जो छेद है वो थोड़ा और आगे के छेद में आ जाए तो समझ लेना थोड़ा गड़बड़ शुरू हो गया आपके जीवन में। दोस्तों, तोंद थोड़ी सी भी यानी कि 10% भी बढ़ी ना तो समझना कि आपके हार्ट अटैक की तैयारी शुरू होने लग गई है। क्योंकि तोंद का बढ़ने का मतलब है एक्स्ट्रा फैट का डिपॉजिट होना, और एक्स्ट्रा फैट का डिपॉजिट होने का मतलब है कि आपके खाने में आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, आप शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा आहार दे रहे हैं। उसके कारण जो एक्स्ट्रा फैट बॉडी में बच रही है वो उसको कहीं ना कहीं डिपॉजिट करने की कोशिश करता है, और ख़ास तौर पर कमर और हमारे पेट के चारों तरफ यानी कि हमारी वेस्ट लाइन के आसपास जब वो डिपॉजिट होता है ना, तो उसका हमारा सबसे बड़ा असर हमारे जो इंटरनल जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर पड़ने लगता है। और इससे धीरे धीरे आपको सूचना मिलने लगती है कि अब आप बड़ी बड़ी बीमारियों के अंदर कदम रख चुके हैं। यानी कि ख़ास तौर पर हार्ट डिजीज़ यानी कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, आपके लिवर, फैटी लिवर की प्रॉब्लम, या आपके लिवर संबंधित समस्याएं, या आपके डायबिटीज़ की शुरुआत, या आपके डिमेंशिया की शुरुआत, या आपके ब्लड प्रेशर की शुरुआत, और कुछ कैंसर जैसी बीमारियों की भी शुरुआत। तो आप ज़रा समझ सकते हैं कि हमारा शरीर हमें आवाज़ करके बता रहा है कि देखो अब तुम्हारे शरीर में कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो गई है। तो तोंद जो है गड़बड़ शुरू होने की एक बहुत अच्छी सूचना है। दोस्तों, हमारा जो पेट है ना, महिलाओं का अगर 35 इंचेस से ऊपर बढ़ने लगे तो समझना वो प्रॉब्लम में जाने लग रही है। उनको हो सकता है हार्ट की डिजीज़ कम हो तो उनको फाइब्रॉइड्स या गॉलब्लैडर के स्टोन या अन्य कोई बीमारी हो सकती है। क्यों? फैट का एक्स्ट्रा डिपोजिशन वो
बॉडी में इस बात की सूचना दे रहा है कि तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ रहा है और तुम्हें उसको अब कंट्रोल करना ज़रूरी है। और पुरुषों का जो है अगर 40 इंच से ज़्यादा अगर उनका पेट बढ़ रहा है ना, तो समझ लेना कि वो खतरे की निशानी से थोड़ा ऊपर जाने लग गए हैं। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा ख्याल रखें कि तोंद जो है हमारी किसी भी हालत में बढ़ने न पाएँ। तो दोस्तों अब तोंद कैसे घटाई जाए और कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, तो सबसे पहले एक तो भूख से खाना सीखें। क्योंकि आप अगर सच्ची भूख से खा रहे हैं ना, चाहे आप कुछ भी खा रहे हैं, तो कम से कम ये तो गारंटी है ना कि भाई बहुत ज़ोरदार भूख लगी, मैंने ज़ोरदार खाना खाया और लेकिन अगली भूख का फिर इंतज़ार किया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ होती है कि आप एक्सेस खा रहे हो। उसका क्या प्रमाण है कि आप ब्रेकफास्ट कर ही लोगे, लंच कर ही लोगे, आप डिनर कर ही लोगे और बीच में भी स्नैक्स वगैरह चल रहे हैं, अल्कोहल चल रहा है या बीच में भी कोई चाय कॉफ़ी या दूध वगैरह चल रही है, कोल्ड ड्रिंक चल रहे हैं, शुगर ड्रिंक चल रहे हैं, तो या बिस्किट ब्रेड खा रहे हैं आप बीच बीच में। तो ये सब चीज़ें आपके अंदर एक्सेस कैलोरी और एक्सेस कोलेस्ट्रॉल की जो है जानकारी दे रहा है आपको। तो इसीलिए जितने भी जो इसलिए जिस दिन आप सच्ची भूख से खाना सीख जाएंगे ना, तो चाहे आपने कितना भी खाया, शरीर कम से कम पचाएगा जरूर। चाहे आपने घटिया खाना भी खाया, पचाएगा जरूर। इसलिए आपने कभी भी नोट किया होगा कि जो लोग अच्छी मेहनत करते हैं और कई बार गलत खाना भी खाते हैं, घटिया खाना भी खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका पेट नहीं आता, तौंद नहीं आती। तो दोस्तों इसलिए सारा रहस्य कहाँ छुपा हुआ है कि असली भूख से खाना साइकोलॉजिकल और टाइमली हैबिट से नहीं खाना, क्योंकि वो आपकी बॉडी के डिमांड के बिना जो जा रहा है ना, वही आपके लिए एक्सेस ओवर ईटिंग है। ठीक है। और दूसरी बात क्या मालूम है कि जहाँ तक हो सके आपको कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स, ये दो चीज़ें ऐसी है जो अल्टीमेटली शुगर में कन्वर्ट होती है और बाद में जाकर वही शुगर कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होती है। तो इसीलिए अगर आप कार्बोहाइड्रेट को यानी कि अनाज जो आप खाते हैं और तो उसको रेस्ट्रिक्शन में डालें। देखिए जो लोग प्रोसेस फूड खा रहे हैं ना, मैदा चीनी, उनको तो प्रॉब्लम में जाना ही है, उसको तो अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो नॉर्मल भी रोटी दाल खा रहे हैं और ज़्यादा खा रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मान लो बॉडी को दे रहे हैं अपनी आदत के मारे या टेस्ट के मारे, स्वाद के मारे, तो वो भी उनके लिए प्रॉब्लम सम है। तो इसलिए जैसे जैसे फाइबरस अनाज के साथ जुड़ जाता है, यानी कि जिस अनाज में ज़्यादा फाइबर होता है ना, इवन दालों में भी फाइबर होता है, तो ऐसे अनाज को ज़्यादा प्रधानता दें और कोशिश करें कि अनाज की मात्रा थोड़ी कम रहे। यानी कि गेहूँ चावल जो हम जनरली खाते हैं उनकी मात्रा कम रहे। इसीलिए मिलेट लोगों को क्यों फ़ायदा कर रहा है, इसका कारण इतना ही है क्योंकि उसमें नॉर्मल हमारे जो गेहूँ चावल है उससे उसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है और कार्बोहाइड्रेट थोड़ा उसमें कम है और प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है। इसीलिए वो आपको थोड़ा बेनिफिट देता हुआ नज़र आता है। ठीक है। तो इस तरह का आप थोड़ा ख्याल करें। और यहाँ पे मैं दूसरी बात बता देना चाहता हूँ कि जो लोग रॉ फूड खाते हैं ना, नेचुरल रॉ फूड, फ्रूट्स, नट्स, सलाद, स्प्राउट्स और थोड़ा बहुत होल ग्रेन या स्टीम वेजिटेबल्स खाते हैं मान लो, तो दोस्तों वो चाहे कितने भी किलो के किलो खा लें, रॉ फूड कितना भी आप खा लें, आप 1 किलो बादाम खा लें, डायरिया हो जाएगा लेकिन वेट नहीं बढ़ेगा। आप रोज़ 25 आम खा लें, आपकी बॉडी जो है कभी वेट नहीं बढ़ाएगी। जितने भी नेचुरल रॉ फूड होते हैं ना, वो कभी भी बॉडी में 1% भी वेट नहीं बढ़ाते। इसलिए आपने कभी भी नोट किया होगा कि जो रॉ फूड ईटर होते हैं ना, उनका पेट कभी नहीं बढ़ता। हाँ, कुक फूड क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करता है? क्योंकि कुक फूड में आप नमक, चीनी, मसाले मिलाकर जीभ को उत्तेजना देकर आप खा लेते हैं, तो आप नॉर्मल से ज़्यादा खा लेते हैं। अब ये से एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मैं आपको एक चावल दूँ, आपको कहता हूँ ये फीका चावल है, ऐसे खा लो, तो मैं सचमुच कहता हूँ कि आप उस चावल को मुश्किल से 1 कटोरी चबा के खा पाओगे, बता रहा हूँ मैं। अगर साथ में कोई चटनी, अचार, नमक कुछ नहीं है तो, वो भी भूख तगड़ी है तो आपको थोड़ा ठीक ठाक लगेगा। या फीका दलिया दे दूँ मान लो, लेकिन जैसे मैंने आपको दाल दी, सांभर दिया, चटनी दी, अचार दिया, अब आप देख लेना
कि जहाँ आप इतना चावल खा रहे थे आराम से, अब आप इतना चावल खा लोगे। तो आप समझ गए ना कि नमक, चीनी, मसाले, घी, तेल के द्वारा आप कोई भी चीज़ को 3-4 गुना ज़्यादा खाते हो वास्तव में। अब आपके अगर समझ है और कंट्रोल है तो अच्छी बात है, क्योंकि कई मैंने बड़े लोगों को देखा है जीवन में कि जो बहुत मतलब सब कुछ खाते हैं, नमक, चीनी, घी, तेल भी, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में कंट्रोल कर लेते हैं। तो आपकी प्रॉब्लम की जड़ यहाँ पर है कि द मोर कुक फूड यू ईट, द मोर शुगर, सॉल्ट एंड मोर फैट यू विल बी ईटिंग। तो इसीलिए इसको जितना आप कुक फूड को कम से कम रखोगे तो ऑटोमेटिकली नमक, चीनी, घी, तेल कम जाएगा, और नमक, चीनी, घी, तेल कम जाएगा तो पानी की प्यास लिमिटेड लगेगी, पानी की प्यास लिमिटेड लगेगी तो फालतू पानी भी नहीं पीना पड़ेगा। आपने नोट किया होगा, अब जितना सूखा अन्न, मसाला वाला अन्न, नमक वाला अन्न आप खाते, आपको उतनी ज़्यादा फिर प्यास बढ़ जाती है। तो ये सब हमारे वजन बढ़ाने के, पेट बढ़ाने के हमारे कारण होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करें कि मैक्सिमम रॉ, थोड़ा लिमिटेड कुक फूड और होल ग्रेन और दालें खाइए आप, ठीक है। और नॉनवेज तो देखिए फैट से रिलेटेड है, तो इसलिए उसको तो आपको अवॉइड करना ही चाहिए। मैदा, चीनी और तला हुआ ये सब फैट से रिलेटेड है, तो इनको भी आपको अवॉइड करना ही चाहिए। नहीं तो फिर आप सोचते हो मैं सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी जीऊँ, यानी कि मैं ऑफिस जाऊँ, वहाँ बैठा रहूँ 8-8 घंटे, और उसके बावजूद भी जो है मेरा शरीर हेल्दी रहे, नहीं रहने वाला है। आपको 1 घंटा हर हालत में चढ़ना उतरना, लिफ्ट को यूज़ नहीं करना, कार कहीं दूर पार कर देना, स्कूटर कहीं दूर पार कर देना, थोड़ा पैदल चल लेना, थोड़ी 1 घंटा एक्सरसाइज कर लेना, घर के कुछ काम ही कर लो। मैं कह रहा हूँ सीढ़ियाँ उतर लो, चढ़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन 1 घंटा जो है ना, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं ना, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम सम जाकर साबित होगा ही, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए कोशिश करें कि आप नेचुरल रॉ फूड पे आ जाएं, और उससे आपका अगर बैठा हुआ जीवन है और पेट उसके कारण बढ़ रहा है आपका, तो आप अगर ऑफिस, दिन भर ऑफिस में जो है आप बढ़िया नेचुरल फूड खाते रहें, और घर आकर थोड़ा सा कुक फूड जो आपको पसंद है वो खा लें बस। देखिए, मैं रात को खाने को क्यों कह रहा हूँ मालूम है, वैसे कई लोग रात को नहीं खाना चाहते, मैं जानता हूँ, लेकिन रात को खाने को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, माइंड फ्रेश चाहिए, एनर्जेटिक चाहिए, तो आपको ये खाने जो है ना, गए पच गए और इमीडिएट एनर्जी बॉडी को दे देते हैं और पेट को हल्का रखते हैं। याद रखना, माथे से ज़्यादा काम लेना है तो पेट को कम काम देना चाहिए। तो इसलिए ऑफिस में इस तरह से करेंगे, और शाम को आके थोड़ा सा खाना खा लेंगे, और वैसे भी अगर आपको दोपहर खाने का शौक है, आप दोपहर खा लीजिए। ये तो हर आदमी को अपने अपने ढंग से जीना चाहिए, मेरा ये मानना है, ठीक है। तो असली चीज़ क्या है कि तोंद हमारी ना बढ़ें, उसके लिए आपको इस तरह के थोड़े प्रयास करने चाहिए, तो उससे फिर आप हार्ट अटैक से बच जाएंगे, डायबिटीज से बच जाएंगे, ब्लड प्रेशर से बच जाएंगे। क्यों? तोंद जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो समझना उतना उतना हार्ट अंदर जा रहा है, यानी कि तोंद बाहर आ रही है तो हार्ट अंदर जा रहा है, ये पक्की बात मान के चल पड़ना। तो इसीलिए आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि भाई, तो दोस्तों मेरे साथ जितने भी आप लोग जुड़े हो ना, आप प्लीज़ जीवन भर स्वस्थ रहें, दीर्घायु में रहें, ये मेरी कामना है, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए बनाता हूँ। तो चलिए, मैं आपसे मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में।